आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है कि जीतने के बाद सबसे पहले आप आपकी विधानसभा के अंदर वो काम करवाओगे? जो आज हम जा रहे हैं जिस चर्चा की, तो आप समर्थन किसको दोगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आ रहा है कि आप जीत गए तो समर्थन आप भाजपा को दोगे या कांग्रेस को दोगे? देखिए, समर्थन आज हमारे, आप आदिवासी समाज में जा रहे हो, वहाँ पे आप जैसे आदिवासी क्षेत्र से आते हो तो आपको जैसे आप उनसे वोट ले रहे, तो आप जैसे जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, अदर जो वर्ग है उनके बीच में जा रहे हो, तो उनके बीच में जाने के बाद आप जैसे वोट किस तरीके से मांगते हो या क्या? देखो, हम उनके बीच आज जैसा कि हमारा एक सवाल है अपने हर कैंडिडेट से किया, तो ये विधायकी का ताज आपके सर सज पाएगा? बिल्कुल सही। मेरे साथ में यहाँ के आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट मेघाराम जी है। जैसा कि आपको पता है, हमारा चुनाव यात्रा लगातार जारी है और इसके अंदर हम तमाम कैंडिडेटों से कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो क्षेत्र के अंदर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनके कैसी चुनावी सभाएं हो रही है और कौन से मुद्दे लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेघाराम जी। सबसे पहले आपके चैनल को भी धन्यवाद जोहर करता हूँ। और आपने भी हमसे पूछा कि आप किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो हमने अभी जो हम विधानसभा पिलवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं जो हमारे आज तक जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में देखें तो हमारे जो पिलवाड़ा में आज तक 2018 में जो महाविद्यालय सैंक्शन हुआ था, आज तक वो महाविद्यालय नहीं बना है। उस मुद्दे को लेकर बड़ी काम कर रहे हैं। और हमारे अभी जो हमारे यहाँ जनापुर सर्कल और जो आबू रोड हमारे जो हनुमान टेकरी है, वहाँ पर जो हाईवे जो अंडरब्रिज का काम है, इसको लेके भी काम कर रहे हैं। और हमारे जो पिलवाड़ा और स्वरूपगंज जो बस स्टैंड का अभी तक जो पुराने समय हमारे नहीं बना है, जैसे कि हमारे पिलवाड़ा में भी छोटा सा एक बस डिपो बना हुआ है, तो वहाँ पर भी जब दो आमने सामने बसें आती तो बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, तो उस बस स्टेशन को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। और वहाँ स्वरूपगंज में भी अभी जो हमारे जो यात्री आते हैं स्वरूपगंज में, तो वो उनको हाईवे पे उतारा जाता है, तो वहाँ पर भी जो बस स्टेशन की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी उस मुद्दे को भी लेके हम काम कर रहे हैं। और एक हमारा मुद्दा है जो हमारे जो स्वरूपगंज जो समिति का, तो हम स्वरूपगंज को समिति बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। और दूसरा हमारे जो बाकर क्षेत्र में है, वहाँ पर भी हमारे जो शिक्षा के जो क्षेत्र में आज तक जो स्कूलों में जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं जो उनकी पूर्ति नहीं हुई है, तो वो पूर्ति के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो बाकर क्षेत्र बहुत बड़ा आने के बावजूद भी वहाँ पर एक कोई भी शिक्षा की सुविधा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो उसको उस मामले को लेके भी काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको एक बात और आपसे जानना चाह रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको लोग आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि आज से 70 सालों से कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी से राज किया, लेकिन आज तक हमारे जो ट्राइबल इलाका है, उस ट्राइबल इलाके में आज तक ना तो बिजली पहुंची है, ना ही हमें पूर्ण तरीके से शिक्षा की व्यवस्था पहुंची है, ना मतलब रोडें हैं और ना ही पानी की सुविधा है। और तो उससे कहीं के हमारे जो यहाँ की जनता है वो प्रभावित हो रही है, तो उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा इससे मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो आपके सामने आपको टक्कर किससे लगती है? कांग्रेस के लीलाराम जी से या भाजपा के समाराम जी से? देखो, मेरे सामने दोनों पार्टियों की कोई टक्कर नहीं नजर आ रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और दोनों ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ये पार्टियों के नाम पर जीत के जाके आराम से घर पे सो जाते हैं और हमारे जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और कामकाज नहीं करने के कारण जनता ने इस बार तीसरे मोर्चे को जिताने के लिए पूरी तरीके से मानक बना दिया है। और यहाँ से इस पिलवाड़ा आबू की सीट बहुत अच्छे वोटों से भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी इस बार। नहीं, आपने बताया जैसा कि आप जीत रहे हो, तो अगर आप जीत गए तो जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? और आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है कि जीतने के बाद सबसे पहले आप आपकी विधानसभा के अंदर वो काम करवाओगे?
जो आज हम जा रहे हैं जिस क्षेत्र में, तो लोगों की जो समस्या है उस समस्या को हम नोट कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जो समस्या है उस मुद्दा को हम अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो उस मुद्दा पे काम करेंगे। और हमारे विशेष मुद्दे जो महाविद्यालय है और सर्वगत बस स्टैंड है, नहीं, सबसे पहला कि आप जीतते ही सबसे पहले वो ही करवाओगे, वो ऐसा मुद्दा कौन सा? सबसे पहले हम जीत के सबसे पहला मुद्दा हमारा महाविद्यालय का है। तो हम ये 2018 में जो महाविद्यालय सैंक्शन हुए थे और आज तक वो भवन नहीं बना है, तो उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले हम यहाँ से जीत के जाते हैं तो महाविद्यालय का निर्माण करवाने का काम करेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि महाविद्यालय का आप काम करवाओगे और सबसे पहला मुद्दा आपका ये है। तो आप सुनने में आ रहा है कि आदिवासी समाज के जितने वोट हैं तो वो सारे वोट जैसे जितने भी कैंडिडेट है उसमें बटेंगे, या इस बार सिर्फ आपके ही सारे आदिवासी समाज के वोट मिलेंगे? देखो, हो सकता है वो 10% वोट बटेंगे, बाकी 90% वोट आएंगे हमारे। तो जैसा कि हमने और भी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने हमको बताया कि मेघाराम जी सिर्फ 5 से 7 हजार वोटों में सिमटेंगे। देखिए, वो हर कैंडिडेट हर पार्टी कहेगी, लेकिन उनको आज कल जितना उन्होंने जो कैंडिडेट जीत के गए थे 70 सालों से यहाँ पर, जो कांग्रेस बीजेपी के, जितनी मेहनत उन्होंने पहले नहीं की वो मेहनत उनको इस बार करने को दिख रही है जनता के बीच में। हम एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं जनता उस बारे में, आप जैसे आपके राजनीति में आने का कारण कैसे रहा और कैसे कब से हो आप राजनीति में, और कैसे आपने ये इसी पार्टी को चुनी, उसका क्या कारण? देखिए, मैं राजनीतिक में आने का मकसद और मैं कब से आया, मैं 2015 में ग्राम पंचायत वर्ली से मेरे धर्मपत्नी का हमने जो सरपंच चुनाव में फॉर्म भरा, तो वहाँ से मैं धर्मपत्नी विजय हुई और उसके बाद में 2015 से 20 जो सरपंच कार्यकाल को हमने संभाला। और उसके बाद में मैंने खुद 2020 में जो सरपंच चुनाव का फॉर्म भरा था, मैं 21 वर्ष से आ रहा था। उसके बाद में जो पंचायती राज चुनाव थे, जो पंचायत सदस्य के, तो उसमें मैंने किसी पार्टी से मैंने भी टिकट की मांग की थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलने का कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा था पहले, लेकिन मुझे नहीं मिला। और उसके कारण मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा और निर्दलीय फॉर्म भरने के बाद जो मैंने करीबन जो यहाँ की जो प्रत्याशी थे उनको करीबन 1039 वोटों से मतलब उनको हमारी जीत हुई थी। और इस बार हम ये जो पिलमना विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर चुना लगे। तो विधायकी का ताज, जैसा कि हमारा एक सवाल है आपने हर कैंडिडेट से किया, तो ये विधायकी का ताज आपके साथ सज पाएगा? बिल्कुल सजेगा। बिल्कुल सर। तो ये विधायकी का ताज जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके साथ सज जाएगा। और भी हमने जैसे आपके मुद्दों को लेकर चर्चा की, तो आप समर्थन किसको दोगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आ रहा है कि आप जीत गए तो समर्थन आप भाजपा को दोगे या कांग्रेस को दोगे? देखिए, समर्थन आज हमारे पूरे राजस्थान में बात करते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट 27 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो 27 में से हमारे जो सर्वे में करीबन 15 से 17 एमएलए हमारे जीत रहे हैं इस पार्टी से। तो हम हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर समर्थन करेंगे, जो भी पार्टी हो। तो हमारे हम मुद्दों पे उनको पार्टी को सरकार बनाने में हम हिस्सेदारी निभाएंगे। मतलब कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी को भी समर्थन दे सकते हैं? हाँ, दोनों में से किसी को भी समर्थन देंगे, लेकिन हमारे क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जो हमारे जनता के मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे हम समर्थन देंगे। नहीं, जैसे आप आदिवासी समाज में जा रहे हो, वहाँ पे आप जैसे आदिवासी क्षेत्र से आते हो, तो आपको जैसे आप उनसे वोट ले रहे, तो आप जैसे जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, अदर जो वर्ग है उनके बीच में जा रहे हो, तो उनके बीच में जाने के बाद आप जैसे वोट किस तरीके से मांगते हो या क्या? देखो, हम उनके बीच जा रहे हैं तो क्योंकि वो पहले जाते ही वो भी लोग देखो हमारे लगातार 10 साल से समाराम जी है, उससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी गंगाबेन थी, उससे पहले समाराम जी भी थे। तो समाराम जी का 15 साल का कार्यकाल निकला, तो कहीं के लोग पूरे त्रस्त हैं, तो वो आगे से ही कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और हमें हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए। बाकी देखो उनका ये जवाब है, इससे अलग कोई जवाब नहीं आता है। तो आदिवासी एक तरफा हुए इस बात लास्ट
से एक सवाल, आदिवासी पूरे एक तरफा हुए, ये बात सच है या गलत? देखिए, आदिवासी बिल्कुल एक हुए हैं और उसके साथ साथ में हमारे सर्व समाज हमारा साथ दे रहा है और हम इस बार देखो सभी वर्गों के लोग मिलकर यहाँ की सर्व समाज की जो समाज है वो हमारा उनका पूर्ण तरीके से उनका सपोर्ट मिल रहा है और सभी यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, तो कहीं के हमारे यहाँ एक होना, जो आदिवासी एक होने का जो फायदा है वो हमें मिल रहा है। आपके लिए कोई बड़ा स्टार प्रचारकार है? हमारे लिए अभी देखो विशेष करके स्टार प्रचारक अभी नए आ रहा है। देखो बीच में बात चली थी लेकिन किस कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अभी हम जैसे हमारा फिल्म पहले आए तो अच्छा है और हम इस बार देखो कोई स्टार प्रचारक नहीं भी आएगा तो भी हम जीत अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने यहाँ के काफ़ी चर्चित है इनसे मेघा राम जी भारतीय आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे तमाम सवालों के जवाब किए। जो सवालों के जवाब जनता के थे उन सवालों के जवाब भी हमने करने की कोशिश करी। आखिरी और जो लास्ट सवाल है वो टोमा सेंटर को लेकर है। जैसा कि मेघा राम जी, लास्ट और आखिरी हमारा सवाल है आपसे कि जैसे यहाँ पे पूर्व में इलेक्शन लड़े गए थे उस टाइम जैसे स्वरूपगंज है तो स्वरूपगंज में बस स्टैंड और ये टोमा सेंटर इसको लेकर तमाम पार्टियों ने वादे किए थे, वो वादे पूरे अभी तक नहीं हुए, तो उन वादों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देखो जो नियमानुसार जो वादे हैं और जो जनता की मांग है तो उस मांग पे देखो जैसे आप ट्रामा सेंटर की बात करते हो तो देखो सबसे पहले तो हमारे स्वरूपगंज को देखो इसको जो पंचायत समिति बनाने का मुद्दा है हमारे लिए, तो हम सबसे पहले तो उसको समिति में गठित करवाएंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर ट्रामा सेंटर की बात है तो हमारे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र पड़ते जो हमारे स्वरूपगंज के आसपास में बहुत जो आदिवासी इलाका है तो वो सारे लोग यहाँ स्वरूपगंज ही आते हैं, तो उस मुद्दे पे उसको देखो सर्व समाज को देखते हुए तो यहाँ पर ट्रामा सेंटर की विशेष आवश्यकता है, तो हम उसके लिए भी जो विधानसभा में आवाज उठाएंगे और पूर्ण तरीके से बात रखकर देखो ट्रामा सेंटर के लिए हमारा प्रयास रहेगा। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ये जो दूसरी पार्टी टीएसपी के संबंध में बोल रही है तो इनकी ये जो ओनली फॉर वोट बैंक लेने की लालसा से बोल रहे हैं, इनकी कोई मंशा नहीं कि अपना जो पिनवाड़ा संपूर्ण टीएसपी हो, क्योंकि अगर ये इनकी मंशा होती, इनकी पार्टियों की अगर दोनों राष्ट्रपाल की मंशा होती तो ये उस समय भी इनको टीएसपी में पहले ही घोषित करवा देते, लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि कहीं के हमारे टीएसपी को लेकर भी मतलब जनता त्रस्त है और जनता के जो मन में एक विरोध है तो उस विरोध को रोकने के लिए बार बार वादा करें कि हम इस बार जीत के जाएंगे तो हम टीएसपी कराएंगे, लेकिन ये टीएसपी कराने इनका बस का काम नहीं है। लेकिन हमारी भारत देश पार्टी जो है ये हमारे जो विशेष अधिकार हैं, जो हमारे हक अधिकार हैं, उन संबंध में ही हमारी जो पार्टी काम करती है, तो हम यहाँ से जीत के जाते हैं तो टीएसपी के लिए पूर्ण तरीके से बात रखेंगे और मतलब जितना हमसे प्रयास होगा हम टीएसपी के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इसी के साथ मैं आरिफ खान, द लाइव राजस्थान, थैंक यू।